Peace. Hello friends, welcome again. In this video, we will discuss question on linear seating arrangement. So without wasting time, let's start. 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. कह रहा है कि 12 लोग दो पैरेलल रोज में बैठे हैं, 6 पीपल इन फर्स्ट रो एंड 6 पीपल इन सेकंड रो, और सभी एडजेसेंट पर्सन्स के बीच जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. इन रो 1 A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing south. In row 2 P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing north. कह रहा है कि फर्स्ट रो के जो 6 लोग हैं वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं और सेकंड रो के जो 6 लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं. मींस दोनों रोज के सभी लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं और एक दूसरे के सामने बैठे हैं. So to solve this type of question, friends, first we have to create parallel rows. I have already created 4 cases, 2 parallel rows for each case, and in row 1 A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing south. In row 2 P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing north. Now let's see the first point. First point is V sits third to the right of S. कह रहा है जो V है वो S के थर्ड राइट पे बैठा है और हम जानते हैं S और V सेकंड रो में बैठे हैं. मींस अगर S यहाँ पे बैठा होगा तो V उसके थर्ड राइट पे होगा. मींस फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट पे कौन है? V. और अगर 4 पर्सन सेकंड रो में इन 4 पोजीशन पे बैठे हैं तो फर्स्ट रो में भी 4 पर्सन इनके सामने ही बैठे होंगे. तो वी राइट फर्स्ट, second, third and fourth. Now let's see the next point. Next point is S faces F. कह रहा है जो S है वो F की तरफ फेस करके बैठा है और S तो यहाँ पे बैठा है. मींस इसके सामने कौन बैठा है? F. And F does not sit at any extreme ends of line. कह रहा है जो F है वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है और हम देख सकते हैं F के लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी पर्सन बैठे हुए हैं. मींस राइट हैंड साइड में भी कोई पर्सन बैठा होगा. So we place one more person on the right hand side of F. और अगर फर्स्ट रो में कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है तो सेकंड रो में भी कोई पर्सन इसके सामने ही बैठा होगा. Now we can see that हम 5 पर्सन को प्लेस कर चुके हैं दोनों रोज में और 6 पर्सन या तो दोनों रोज में राइट हैंड साइड में आ सकता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में. तो फर्स्ट केस में हम 6 पर्सन को कहाँ ले लेते हैं? राइट हैंड साइड में. और एक केस और बना लेते हैं जिसमें 6 पर्सन को कहाँ ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. और इस केस में एस आ जाएगा यहाँ पे और उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है? बी और उसके सामने बैठा है एफ. नेक्स्ट पॉइंट इज डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी. कह रहा है जो डी है वो सी के थर्ड राइट पे बैठा है और हम जानते हैं सी और डी फर्स्ट रो पे बैठे हैं. मींस अगर सी यहाँ होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे डी बैठ सकता है तो वी राइट सी एंड डी. और अगर सी यहाँ पे होता तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है. मींस सी यहाँ पे नहीं हो सकता. और अगर सी यहाँ पे होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी डी बैठ सकता है. तो हमें एक केस और बनाना पड़ेगा इस केस के लिए. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. और इस केस के हिसाब से एस आ जाएगा यहाँ पे और इसके सामने आ जाएगा एफ और एफ के थर्ड राइट पे कौन है? बी और यहाँ पे आ जाएगा सी और इसके थर्ड राइट पे कौन बैठा है? डी. और अगर इस केस की बात करें सी को यहाँ पे ले ले तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है. यहाँ पे डी नहीं हो सकता. और अगर सी यहाँ पे होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे डी आ सकता है. तो वी राइट सी एंड डी. और अगर सी यहाँ पे होता तो उसका थर्ड राइट हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे भी डी पॉसिबल है. तो हमें इस केस के लिए भी एक केस और बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और इस केस के हिसाब से एफ आ जाएगा यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे, और उसके थर्ड रैंक पे कौन आ जाएगा, बी, और सी आ जाएगा यहाँ पे, और डी आ जाएगा यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज आर फेसिस सी। कह रहा है जो आर है वो सी की तरफ फेस करके बैठा है, और हम जानते हैं सी तो यहाँ पे बैठा है, मींस इसके सामने कौन आ जाएगा, आर। और सेकंड केस में आर कहाँ जाएगा, यहाँ पे। थर्ड केस में आ जाएगा यहाँ पे, और फोर्थ केस में भी आ जाएगा यहाँ पे। एंड the one facing E sits third to the right of P। कह रहा है जो E की तरफ फेस करके बैठा है वो P के थर्ड राइट पे बैठा है, और हम जानते हैं P तो सेकंड रो में बैठा है, मींस अगर P यहाँ होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने E आ सकता है, तो वी प्लेस P एंड E। और अगर P यहाँ पे बैठा होता तो उसका थर्ड राइट हो जाता है यहाँ पे, और इसके सामने तो C ऑलरेडी बैठा है, मींस P यहाँ पे भी नहीं हो सकता। और अगर P यहाँ होता तो उसका थर्ड राइट पे कोई बैठा ही नहीं है, मींस P यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ना ही P यहाँ पे हो सकता। ना सेकंड केस देख लेते हैं, अगर P यहाँ पे होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने E आ सकता है, तो वी राइट P एंड E। और अगर P यहाँ होता तो उसका थर्ड राइट हो जाता है यहाँ पे, और इसके सामने तो ऑलरेडी C बैठा है, मींस P यहाँ पे नहीं हो सकता। और अगर P यहाँ पे होता तो उसके थर्ड राइट पे कोई नहीं बैठा, मींस P यहाँ पे भी नहीं हो सकता। और थर्ड केस देख लेते हैं, अगर P यहाँ पे होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने तो ऑलरेडी C बैठा हुआ है, मींस P यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर P यहाँ पे होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने E आ सकता है, तो वी राइट P एंड E। और इस केस में अगर P यहाँ पे बैठा होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने C बैठा हुआ है, मींस P यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर P यहाँ पे होगा तो उसका थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने E आ सकता है, तो वी राइट P एंड E। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज B एंड P डू नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कह रहा है B और P जो है वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठे हुए हैं, और हम देख सकते हैं फर्स्ट केस में P तो हमने कॉर्नर पे लिया हुआ है, ये केस क्या है, रॉन्ग। और सेकंड केस में भी P हमने कॉर्नर पे लिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड केस में P कॉर्नर पे नहीं है, तो ये राइट है, और फोर्थ केस भी राइट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। कह रहा है जो T है वो V का इमीडिएट नेबर नहीं है, और इस केस में T के लिए केवल दो ही पोजीशन बची है, एक ये और एक ये, और T V का इमीडिएट नेबर नहीं है, मीन T यहाँ पे नहीं हो सकता, T हो जाएगा यहाँ पे, और रिमेनिंग रह जाएगा Q जो कि आ जाएगा यहाँ पे। और इस केस में भी T के लिए केवल दो ही पोजीशन बची है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बट B ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे T नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा T, और Q आ जाएगा यहाँ पे। नाउ लास्ट पॉइंट इज A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। कह रहा है जो A है वो C का इमीडिएट नेबर नहीं है, और इस केस में हम देख सकते हैं A के लिए केवल दो ही पोजीशन बची हैं, एक ये और एक ये, और A C का इमीडिएट नेबर नहीं है, मींस ये केस भी हो जाएगा रॉन्ग। और इस केस में A C का इमीडिएट नेबर तो है नहीं, मींस ये केस ट्रू है। रिमेनिंग रह गए A एंड B, और फिफ्थ पॉइंट में गिवन है B किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हो सकता, मींस B यहाँ पे हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन बैठा होगा, A, और यहाँ पे हो जाएगा B। We can see that our arrangement is completed, and in this way friend we can solve any question on linear seating arrangement in less than 3 minutes. Let's move on to our question. Now before starting the first question friends, please click on the like button down below to have more videos like this. First question is, who amongst the following faces D? कह रहा है D की तरफ कौन फेस करके बैठा है, D के सामने बैठा है T, so our answer will be A. Now next question is, who among the following represents the people sitting at extreme ends of the line? कह रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें कॉर्नर में बैठे हुए पर्सन है, और हम देख सकते हैं कॉर्नर में कौन कौन बैठा हुआ है, D, A, T एंड V, और सेकंड ऑप्शन में गिवन है T एंड A जो कि कॉर्नर में बैठे हैं, so our answer will be B. Four of the following are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to the group? कह रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता,
फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बी एंड टी। बी बैठा है फर्स्ट रो में और उसके सामने बैठा है पी, और पी के फर्स्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, टी। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ए क्यू। ए बैठा है फर्स्ट रो में और उसके सामने जो बैठा है उसके फर्स्ट लेफ्ट में बैठा है क्यू। सी एस। सी बैठा है फर्स्ट रो में और उसके सामने जो बैठा है उसके फर्स्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, एस। एफ पी। एफ बैठा है फर्स्ट रो में और उसके सामने जो बैठा है उसके फर्स्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, पी। डी आर। डी बैठा है फर्स्ट रो में और इसके सामने जो बैठा है उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, आर। तो आवर आंसर विल बी ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन आर एंड टी। कह रहा है कि आर और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। आर यहाँ पे बैठा है, टी यहाँ पे, और इनके बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो आवर आंसर विल बी ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वन फेसिंग पी। कह रहा है कि जो बंदा पी की तरफ फेस करके बैठा है उसके फोर्थ लेफ्ट पे कौन बैठा है, पी की तरफ कौन फेस करके बैठा है, बी, और इसके फोर्थ लेफ्ट कहां हो गया, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन बैठा है, ए। सो आवर आंसर विल बी सी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। इफ यू guys want to see more videos like this, click on the subscribe button down below, and as always, thanks for watching.